इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन की महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया। कहा, हम लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। अगर महिलाओं की आबादी 50% है तो आरक्षण भी 33% से बढ़कर 50% होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार की उल्टी गिनती हुई शुरू। चुनाव के बीच में इस प्रकार का बिल लाना नियत में दिखाता है खोट। पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या को लेकर सियासत गरमाई। बेकरी हिल पार्किंग स्थल पर पालिका बाजार बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी ने खोला मोर्चा। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी। टीम ने रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। कई अवैध अतिक्रमण किए गए ध्वस्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं और इस हद तक समर्थन में है कि अगर उनकी आबादी 50% है तो उनका आरक्षण 33% से बढ़कर 50% तक होना चाहिए। इस आरक्षण के अंदर दलितों का आरक्षण, ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए। परिसीमन जाति जनगणना के बाद होना चाहिए। सच्चाई ये है कि सरकार जाति जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। देखिए, जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है, हम लोग महिला आरक्षण के सपोर्ट में है और इस हद तक सपोर्ट में है कि क्योंकि आबादी 50% है, महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, 33% से ही बढ़ाकर। लेकिन हमारी ये क्वेरीज है कि इस आरक्षण के अंदर दलितों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए। परिसीमन कर रहे हैं, अभी जातीय जनगणना हुई नहीं है। परिसीमन 2011 की जनगणना के हिसाब से कर रहे हैं। अब जब जनगणना होगी, जातीय जनगणना, तो हालात दूसरे नजर आएंगे। आप पहले से पहले परिसीमन कर देंगे, पता चला कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित ज्यादा हैं या ओबीसी ज्यादा हैं, आपने उसको जनरल कर दिया। तो ये तो परिसीमन होना चाहिए जातीय जनगणना के बाद। हकीकत तो यह है कि ये सरकार जातीय जनगणना करना ही नहीं चाहती है। ये तो दलितों के या ओबीसी के वोट लेने के लिए इसने शगुफा छोड़ दिया कि हम जातीय जनगणना कर रहे हैं, लेकिन करेंगे नहीं। देखिए, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुस्लिम महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो हमारे गृह मंत्री जी को तकलीफ है इस बात से। ये बहुत तकलीफ में आ गए। जग जाहिर है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है, किस तरह से इन्होंने सोसाइटी को बांटा है, हिंदू मुसलमान करा है, जातियों में बांट दिया है, अब क्षेत्रों में बांट रहे हैं, उसके बाद भाषाओं में भी बांट रहे हैं। ये तो बांटने वाले बाटू लोग हैं। ये देश हित में काम कब कर रहे हैं? उनका कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो भी आधी आबादी का हिस्सा है। उन्हें क्यों नहीं मिल रहा मुस्लिम महिलाओं को? कारण आपको पता ही है कि ये हमेशा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी लोग हैं। एक छोटा सा ग्रुप है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी की ये सियासत करते हैं और दिखाते ही हैं कि हम दलित हितैषी भी हैं। माइनॉरिटी को तो खैर भूल जाएं, तो अगर ये कहेंगे भी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा।
देखिए, जातीय जनगणना से पहले परिसीमन का कोई औचित्य ही नहीं है। पता तो चले कौन आदमी, कितने लोग, कितनी जाति के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, तभी तो परिसीमन होगा। ऐसे कैसे परिसीमन कर रहे हैं? अब ये परिसीमन कर देंगे 5 साल तक, तो फिर इसका मतलब ये कि दूसरा परिसीमन तो होगा नहीं। और जब 5 साल तक नहीं होगा तो वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं और मुसलमान हैं। महिला आरक्षण बिल लागू होने पर भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, प्रश्न बस इतना है कि ये कब लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया है कि 2029 में इसे लागू करना है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, अब जनगणना हो रही है। अगर सीटें बढ़ानी है तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम की है, इसीलिए वो डर रहे हैं कि अगर परिसीमन 2027 के आधार पर होगा तो हमारी संख्या कम होगी। इसीलिए नया फॉर्मूला निकाला गया है कि 50% सीटें सब जगह बढ़ा दी जाएंगी। विपक्ष को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं राजनीतिक भूमिका के लिए तैयार हैं, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पारित होगा। देखिए, आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। अब केवल प्रश्न इतना है कि कब ये लागू होगा। ऐसे भी महिलाएं अधीर हो रही हैं, जो उनके मन में जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उनको लगता है कि राजनीतिक दल बोलते हैं, काम नहीं करते। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि 2029 तक इसको लागू करना है। आप भी जानते हैं कि 2011 के बाद हमारे यहाँ जो है जनगणना नहीं हुई और 2027 में जनगणना हो रही है। अब अगर 33% सीटें बढ़ानी है और अगर हम अपने संविधान के अनुरूप चलेंगे तो फिर तो वो संख्या के बल पर, कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर ही सीटें बनेंगी, क्योंकि आपको सामान्य जनसंख्या रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति, उसके वोट का कितना महत्व है, वो एक से ही होना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि जो हम लोगों की फैमिली प्लानिंग है, उसमें बहुत सारे राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कम किया और अब वो ये डर रहे हैं कि हमने तो जनसंख्या कम कर ली, तो हमारी सीटें तो अगर डिलिमिटेशन या अगर परिसीमन 2027 के आधार पर होगी तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। अब प्रश्न ये है कि 2027 के अगर हम आंकड़ों पर, जनसंख्या पर अगर सीटें बनाएंगे तो दक्षिण में 33% सीट महिलाओं की अलग करके, और सीटें तो कम होती चली जाएंगी। इसलिए ये एक नया फॉर्मूला निकाला गया। इस फॉर्मूला के अंतर्गत अगर दक्षिण उत्तर सबकी सीट ले लिया और 50% सीट सब जगह अगर बढ़ा दी जाएगी तो 815 और 850 के बीच में सारे प्रदेशों में जो है वो 33% महिला आरक्षण बिना वर्तमान सीटों की संख्या को कम किए लागू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार पर निशाना साधा है। राजीव राय ने कहा कि सरकार छटपटाहट, हड़बड़ाहट में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसीलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। चुनाव के बीच में इस प्रकार का बिल लाना इनकी नीयत में खोट दिखाता है। ये डरे हुए लोग हैं, सभी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो जारी कर दिया गया, अमेंडमेंट भी आ गया। ये सरकार कंफ्यूज है, छटपटाहट, हड़बड़ाहट में इनकी डूबती हुई नैया उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। 2023 में तो सर्वसम्मत से बिल पास हुआ था, उस पर तो किसी को आपत्ति ही नहीं थी। अब चुनावों के बीच में इस तरह का बिल लाना जिसका कोई मतलब नहीं हो, इनके नियत में खोट दिखाता है। ये डरे हुए लोग हैं, सबको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बहुत हो गया। सर, एक डिलिमिटेशन जो बिल है उसमें प्रोविजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, वो तो पहले से ही है। 3 दिन में सीज फायर कर देने वाले ट्रंप के एक फोन कॉल पर एक क्या इनसे पीओके की उम्मीद करोगे? क्या करोगे जब पूरा देश इनके साथ था? और एक हमें अमेरिका से आता है कि सीज फायर हो गया। ये सिर्फ कागजों में कागजी शेर हैं ये लोग। सर, ट्रंप ने मेंशन भी किया है ट्वीट में दैट मोदी इज माय गुड फ्रेंड। ओह गॉड सेव विद सच काइंड ऑफ फ्रेंड। ऐसी दोस्ती देश को बड़ी महंगी पड़ी मोदी जी। आपकी ये दोस्ती देश के सम्मान के लिए बहुत महंगी पड़ी, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महंगी पड़ी, देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगी पड़ी। आप और आपकी दोस्ती से इस देश को बचाएं। सर, तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह के कल कमेंट किए थे, उसको लेकर आज तेलंगाना सरकार के जो सांसद हैं वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये लोग अति उत्साह में कुछ भी बोल जाते, जिनका कोई इतिहास नहीं है देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता में, सबको सर्टिफिकेट बांटते हुए। इनके पूर्वज, राजनीतिक पूर्वज में 5 नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी को भी देशद्रोही बता दें, राष्ट्र विरोधी बता दें, इनको तो मुंह नहीं खोलना चाहिए उन मुद्दों पर।
माफी मांगनी चाहिए उनको। पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर पालिका परिषद द्वारा बेकरी हिल पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन यानी कि पालिका बाजार बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी के साथ सभासद गीता कुमाई ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि मसूरी पहले से ही गंभीर पार्किंग संकट से जूझ रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही शहर में जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। ऐसे में मौजूदा पार्किंग को खत्म कर बाजार बनाना स्थानीय जनता और पर्यटकों दोनों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने उन्हें अपने ज्ञापन में ये भी स्पष्ट किया कि संबंधित पार्किंग से जहां एक और मजदूर संघ से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, वहीं नगर पालिका को हर साल करीब 60.50 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है। ऐसे में इस निर्णय से न केवल रोजगार प्रभावित होगा बल्कि पालिका को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मामले को लेकर नगर पालिका की सभासद गीता कुमाई ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन बिना नियमों का पालन किए भूमि उपयोग परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम मसूरी से शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने फिलहाल वेंडर जोन के कार्य को रोकने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल न्यायोचित है। मसूरी शहर पहले ही पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले 8-9 महीनों से सिर्फ एक मुद्दा वेंडर जोन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिसको लेकर कभी कहीं व्यवस्था की जाती है, कभी कहीं व्यवस्था की जाती है। आज जो लैंड यूज जो है उसका वो पार्किंग है और पार्किंग ही रहनी चाहिए। शहर की व्यवस्था है पहले ही चरमराई हुई है जाम को लेकर, पार्किंग को लेकर। तो हमारा पुरजोर विरोध है कि वहाँ पार्किंग ही चले, चाहे आप किसी को भी दे, किसी के भी माध्यम से दे, लेकिन वहाँ पार्किंग का संचालन होना चाहिए। और लगातार भाजपा सरकार में आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से 56 करोड़ के लोगों को किस तरह से कितने सालों से चला जा रहा है। कभी भूमि पूजन होता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, विधायक जी कहते हैं अब मकान बनने शुरू होंगे, हज फाउंडेशन ने पैसा दे दिया, ये कर दिया। तो कब तक ये छलावा और जुमलेबाजी मसूरी की जनता से होती रहेगी? आम जनता लगातार पीड़ित हो रही है, आम जनता से रोजगार छीना जा रहा है। रोज आप देख रहे होंगे कि जो वो पार्किंग थी वो रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूरों को मिली हुई थी। कितने परिवार मजदूरों के वहां से पल रहे थे, अगर वो भी उनसे छीन ली जाएगी। कभी रिक्शा उनसे छीना जाता है, कभी गोल्फ कार्ट के नाम पे वो किया जाता है, कभी पटरी के नाम पर किया जाता है। तो मसूरी में सिर्फ एक गरीबी रह गया जिसे मारने के लिए रह गया है। और मैं आपको एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुझे कई वहाँ के जो इर्द गिर्द होटल है उनका भी फोन आया है। उन्होंने भी कहा है ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, जो पहले यहाँ पार्किंग नहीं है और पार्किंग को पार्किंग रहने दें, इतना हमारा निवेदन है। और अगर इसके लिए हमें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो हम इसके लिए बाध्य रहेंगे और इसका स्वयं जिम्मेदारी नगर पालिका पर। देखिए रोड साइड तो वैसे ही अलाउ नहीं है, कोर्ट का रूल है, कोर्ट का नियम है। आप रोड साइड कैसे पार्किंग दे देंगे? आप कभी रोड साइड पटरी वालों को बैठाने का काम करते हैं, वो भी न्याय संगत नहीं है। आप पहले किसी चीज को भी, अगर टीरी डैम बना है तो पहले वहां से विस्थापन किया गया, तब टीरी डैम का निर्माण हुआ। अगर आपको पटरी व्यापारियों को हटाना ही था तो पहले आप उनकी विस्थापन की सुनियोजित योजना बनाते, तब आप वहां माल रोड से उन्हें हटाते। हम कहीं इसके विरोध में नहीं है कि पटरी व्यापारियों को माल रोड से ना हटाया जाए, लेकिन हम इस चीज के विरोध में है कि पटरी व्यापारियों को सुनियोजित रोजगार मिले, उनका सुनियोजित विकास हो, उनके पूरे परिवार का पालन पोषण ढंग से हो पाए। पहले आपको ये योजना बनानी थी, तब जाके पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाना चाहिए। मेरे द्वारा तो बेकरी की पार्किंग को जो इन्होंने वेंडर जोन घोषित किया है उस संबंध में आपत्ति दर्ज की गई है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी एक पर्यटक नगरी है और सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें और पार्किंग विकसित करनी चाहिए, ना कि पार्किंग को खत्म करना चाहिए। अब मुझे जैसे पता चला है कि पालिका द्वारा रोड साइड पार्किंग का टेंडर किया गया। रोड साइड पार्किंग तो वैसे ही अवैध है। आपके पास ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई पार्किंग है, उसको वेंडर जोन में क्यों कन्वर्ट करना? बोर्ड मीटिंग में आपने देखा अध्यक्षा जी ने कहा कोई आपदा थोड़ी आई, आप कंपनी के मैटर पे बात करें, तो ये भी कोई आपदा का विषय नहीं था कि आपने आनंद फानन में वहां पर पार्किंग को वेंडर जोन घोषित कर दिया, जो कि UR-15 के माध्यम से किया गया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करूँ। इसका धन्यवाद करती हूँ। ज्ञापन के थ्रू मैंने आपत्ति दर्ज की थी। मेरे द्वारा ये कहा गया कि उस पार्किंग को पार्किंग के रूप में ही संचालित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो वेंडर जोन बनाया जा रहा था उस काम पर रोक लगा दी गई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे भी इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही पॉसिबल है वो की जाएगी। तो ऐसे में पटरी व्यापारियों को विस्थापन को लेकर तो एक चुनौती बन गई है। देखिए पटरी व्यापारियों का विस्थापन तो वैसे भी आप मुझे बताइए कि
किन पटरी व्यापारियों के विस्थापन की ये बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप 40 भी नहीं, कल कुछ लोगों द्वारा बताया गया था 20 वो बनाए जा रहे थे स्टॉल। अब 20 में कौन से पटरी व्यापारी वहां पे एडजस्ट होने थे? अगर पटरी व्यापारियों को आपको व्यवस्था भी देनी है तो व्यवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो बार बार परेशान न किया जाए, कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। पहले आप लेके आए वी लव मसूरी के सामने मॉल रोड पे कि ये स्टॉल्स वहां लगेंगे, फिर आपने कहा दर्पण के नीचे लगेंगे, फिर आप इसको ले गए पार्किंग के अंदर। तो आपके पास कोई सुनियोजित योजना ही नहीं है कि ये स्टॉल, और उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि आपको कितने वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके कहाँ एडजस्ट करना है, किस तरीके से उनके रोजगार को ध्यान में लेकर रूपरेखा बनानी है। ऐसी कोई रूपरेखा उनके पास है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता इससे पटरी व्यापारियों को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो 20 स्टॉल थे, वेंडर्स तो बहुत सारे हैं। देखिए, इसमें एमडीडीए द्वारा, क्योंकि एसडीएम महोदय जो है, उप जिलाधिकारी महोदय जो है वो संयुक्त सचिव एमडीडीए भी हैं, तो एसडीएम सर द्वारा इसमें आज ये आदेश दिए गए थे कि इस पे जो वर्तमान में कार्य है उसको रोक दिया जाए। और उसमें एमडीडीए द्वारा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि चूंकि यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसलिए एमडीडीए से स्वीकृति ले ली जाए। इसमें हमारी एमडीडीए के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे भी वार्ता हुई है और हमने अपना पक्ष उसमें यही रखा है कि कोई नया निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और जो मात्र ठेले वर्तमान में सड़कों में लगते थे, मॉल रोड में ठेले लगते थे, उनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति एमडीडीए के माध्यम से नहीं ली गई थी। नगर पालिका उनके लिए एक व्यवस्था के तौर पे जो है बेकरी हिल वाली पार्किंग में वेंडर जोन बनाने का कार्य कर रहा है, और उसमें एमडीडीए द्वारा भी यही कहा गया है कि एक बार आप उसमें अनापत्ति प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए। तो हमारा जो भी काम है वर्तमान में, देखिए अभी तक जो है टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया और पूरे जो भी जितने नियम है उन सबका पालन किया गया। और अब चूंकि ये संज्ञान में है कि इसमें एमडीडीए की भी अनापत्ति की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव तैयार करके एमडीडीए से अनापत्ति ले रहे हैं। और जैसे ही वो अनापत्ति मिलती है हम इस वेंडिंग जोन के साथ आगे बढ़े। जो वेंडिंग जोन है वो टीवीसी की जो 2014 का एक्ट है और जो 2016 की जो स्टेट की नियमावली है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। माननीय जो नगर पालिका का बोर्ड है और जो टीवीसी की कमेटी है उसमें दोनों में इसको वेंडिंग जोन बनाने के लिए जो है पारित किया गया है। और इसमें अब यदि एक और विभाग से अनापत्ति लिए जाने की आवश्यकता है तो मुझे लगता है उसकी हमारे कार्य में कोई ऐसा अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ है। एमडीडीए भी एक सरकारी प्राधिकरण है, जनहित में कार्य हो रहा है, और यही हमारी बातें जो है वो एमडीडीए के अधिकारियों के साथ भी हुई है और उनके द्वारा भी यही सजेस्ट किया गया है कि हम एक अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनापत्ति सॉर्ट ऑफ एमडीडीए से ले लें। और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में और सबके मसूरी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए। हाईकोर्ट में जवाब देना है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ही जनता को बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो सुनवाई हुई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे से कोई जवाब नहीं मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने मात्र जो पिटीशन आई है उसके संबंध में हमसे अपनी आख्या मांगी है, और किसी भी तरीके की कोई प्रतिकूल टिप्पणी टीवीसी को लेकर के, वेंडिंग जोन को लेकर के वर्तमान तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। और जहां तक जो है निर्णय जल्दीबाजी में लेने का प्रश्न है, मुझे लगता है जो हमारी बोर्ड बैठक थी उसमें ये प्रॉपर्ली सभी की सहमति से ये पारित किया गया है और माननीय सभी सभासदगण जो है उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे पारित किया है। तो ये कहना कि भाई जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया ये तो उचित नहीं है, और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो भी नियमानुसार जी। उस पार्किंग में नगर पालिका द्वारा वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव था, जिस क्रम में सभी विरोध हुआ है, जिस क्रम में इसकी जांच कराई गई। तो फिलहाल जो पार्किंग है वो एमडीडी के अभियंताओं द्वारा भी अवगत कराया गया है कि वो फ्री जोन के अंतर्गत आता तथा उसकी नियत जो यूज है, लैंड यूज, वो पार्किंग ही है। तो इस क्रम पे यही कहा गया कि अभी फिलहाल उस प्रस्ताव पे रोक लगा दी गई नगर पालिका की। इसमें अब शासन स्तर पे ये लैंड यूज की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही यहाँ पे जो है इसको वेंडिंग जोन के रूप में चिन्हित, अगर हमें परमिशन मिलती है तो उसके बाद इसको वेंडिंग जोन के रूप में किया जाएगा। लेकिन उसके पहले तो इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और हम कोशिश करेंगे कि पार्किंग के रूप में इसको संचालित किया जाए, क्योंकि मसूरी शहर में वैसे भी काफ़ी ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, स्पेशली टूरिस्ट सीजन में, तो पार्किंग की आवश्यकता रहेगी। तो अल्टरनेट अगर पार्किंग की व्यवस्था में हो जाती है तभी हम इसको वेंडिंग जोन की तरफ शिफ्ट करें। भी कहा था कि सारे वेंडर्स को हम वेंडिंग जोन चिन्हित करके उन्हें परमानेंट ही जगह देंगे। तो इसमें भी यही है कि हमारी कोशिश होगी कि जो टीवीसी की समिति ने बैठक निर्णय लिया है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और वेंडर्स को एक चिन्हित स्थान दिया जाए ताकि उनका व्यापार जो है निरंतर रूप से चल सके। हरिद्वार नगर निगम शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। हाल ही में अभियान गंगा घाटों और रोड़ी बेलवाड़ा क्षेत्र में संचालित किया गया, जहां नगर निगम की टीम ने सघन कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया और संबंधित व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी।
अभियान के दौरान नगर आयुक्त नंदन कुमार उपस्थित रहे और खुद कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रमुख धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ध्यान देने के हुए नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में आगामी कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूआईडीबी, यूपीडीसीसी एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण भी किया गया। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में प्रशासन की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के साथ ही कई लोगों का सामान जब्त करने की भी कार्रवाई की। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रानीखेत रोड पर लगातार अवैध अतिक्रमण और जाम से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस रोड से अतिक्रमण हटाने एवं सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े न करने को लेकर संबंधित लोगों के साथ कई बार बैठक की जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं आई, जिसके बाद प्रशासन ने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि रानीखेत रोड पर कुछ दुकानों पर वाहन ठीक करने का कार्य मैकेनिक कर रहे थे, जबकि इन लोगों को दुकान ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि रानीखेत रोड पर मैकेनिकल का कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों द्वारा ये काम किया जा रहा है उनको नोटिस देने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण को लेके पूर्व में भी बैठकें भी हुई हैं, चाहे वो हमारे विभागीय जो अधिकारी हैं उनके साथ हो, चाहे व्यापार मंडल हो या आपका जो बसों की जो यूनियनें वगैरह हैं, ट्रक की जो यूनियनें वगैरह हैं, सबके साथ बैठक हो चुकी है और सबको हिदायत भी दी गई थी। इससे पहले भी कई बार हमने अभियान चलाए हैं। तो आज फिर जिन लोगों ने पुनः अतिक्रमण किया था या जो नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ पोर्शन हम ऐसे भी ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास जगह उपलब्ध है, उसको हम प्लान भी करवा रहे हैं। तो जो हमारे रजिस्टर्ड जो नगर पालिका में जो ठेले रेड़े वाले हैं उनको हम जगह भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो रोड पे या किसी आपका फुटपाथ वगैरह पे अवैध ठेला रेड़ा संचालित ना करें। उनको नगर पालिका को बता दिया है, ऐसे लोग जिनको ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानें उपलब्ध है और यहाँ पे भी दुकान है, तो ऐसे लोगों को नगर पालिका के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे हैं। उनको बता भी दिया है और उनको 7 दिन का 10 दिन का टाइम देके अगर वो नहीं हटाते फिर बलपूर्वक उसको हटा देंगे। अभी के लिए इतना ही। खबरों में बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।